करें कि पाकिस्तानी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की वर्ल्ड बैंक के वफ़द और IMF के सीनियर हुकाम से मुलाकातें। वज़ीर ख़जाना ने मुलाकात में माली इदारों के रहनुमाओं को हुकूमत इस्लाहात की तफसीलात से आगाह किया। वज़ीर ख़जाना ने वफूद को टैक्स और तवानाई में इस्लाहात पर भी ब्रीफिंग दी। माशी तरक्की के पायदार हल के लिए मालियाती नज़्म व ज़ब्त से मुतालिक मुकम्मल इस्लाहाती एजेंडा भी बातचीत में शामिल किया गया। अहम खबर से आपको आगाह करें। वज़ीर ख़जाना औरंगज़ेब की अमरीकी महकमे खारजा के अहदेदारों से मुलाकात हुई। डोनाल्ड लू और एलिज़ाबेथ फॉरेस्ट भी मुलाकात में मौजूद। मुतादिद शोबों में अमरीकी सरमायाकारी के मौक़ों पर तफसीली बातचीत हुई। एग्ज़ाम बैंक और US IDFC के साथ ताउन पर इत्तफ़ाक़ किया गया। वाशिंगटन में डोनाल्ड लू और एलिज़ाबेथ फॉरेस्ट भी मुलाकात में मौजूद थे। न्यूज़ एजेंसी की जानिब से बताया गया मुतादिद शोबों में अमरीकी सरमायाकारी के मौक़ों पर तफसीली बातचीत हुई है और पाकिस्तान एग्ज़ाम बैंक के साथ भी काम करेगा। वज़ीर ख़जाना की जानिब से ऐसा बताया गया। मुलाकात में पाक अमरीका ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने पर जोर दिया गया। वज़ीर ख़जाना की ज़राअत, IT और दीगर शोबों में सरमायाकारी पर ब्रीफिंग दी गई, जबकि US IDFC और एग्ज़िम बैंक के साथ मिलकर काम करेंगे। वज़ीर ख़जाना औरंगज़ेब की जानिब से इस बात की यकीन दहानी करवाई गई है। अमेरिका का इसराइल पर ईरानी हमले के बाद ईरान के खिलाफ जंग में शमूलियत का इंदिया। अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने ईरान और रूस को खबरदार करते हुए कहा कि अगर ईरान इसराइल पर हमले करने में कामयाब रहा तो अमेरिका जंग में शामिल होने पर मजबूर होगा। अमेरिका खित्ते में रूस और ईरान गठजोड़ को कामयाब नहीं होने देगा। अमेरिका अपने दोस्तों के साथ खड़ा है। जल्द रिपब्लिकन की हिमायत से इसराइल के लिए बड़ी अस्करी और माली इमदाद की मंजूरी होगी। हिजबुल्लाह ने इसराइल के फौजी अड्डे पर गाइडेड मिसाइल दाग दिया और मीडिया का कहना है कि हिजबुल्लाह के हमले में 14 इसराइली फौजी जख्मी, जबकि 6 की हालत तशवीशनाक है। हिजबुल्लाह ने अरबुल आलमशे में हमले की जिम्मेदारी कबूल कर ली। हिजबुल्लाह ने दावा किया है कि यह मिसाइल हमला लेबनान के इलाके एन बाल और शहाबिया में हिजबुल्लाह मुजाहिदीन की शहादतों के बदले में किया गया। और कतर को इसराइल और हमास के दरमियान बतौर सालिस जानबूझकर निशाना बनाया जा रहा है। कतरी वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद बिन अब्दुल-रहमान ने कहा कि कतर फ़लस्तीन और इसराइली कशीदगी में सालिसी के किरदार से पीछे हट सकता है। कुछ अनासिर अपने ज़ाती सियासी मफादात की खातिर हम पर नाजायज़ तनकीद कर रहे हैं। कतर को अपने इस किरदार का जायज़ा लेने की ज़रूरत है। कतर चाहता है कि मशरिक़ वसता में कशीदगी कम हो और बातचीत से मसला हल हो। ईरान की मुमकिन इसराइली हमले के पेश नज़र जदीद मिसाइलों और ड्रोन्स की परेड, तवील फासले तक मार करने वाले बैलिस्टिक मिसाइलों समेत S-300 एयर डिफेंस सिस्टम भी परेड में शामिल। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी ने परेड में शरीक मेहमानों से खिताब भी कहा कि ईरानी फोर्सेस किसी भी सिहोनी जारहियत का मुंह तोड़ जवाब देने की भरपूर सलाहियत रखती हैं। ईरान ने शाम में कौंसल खाने पर हमले के जवाब में इसराइल पर अपना बराह रास्त पहला हमला कर दिया। ऑपरेशन सच्चा वादा से इसराइल का गरूर और तकब्बुर खाक में मिल गया। पाक फौज में खुद एहतसाबी का अमल। अफवाज पाकिस्तान ने टॉप सिटी मामले पर संगीन इल्जामात पर इंक्वायरी कमेटी बना दी। इंक्वायरी कमेटी जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद के खिलाफ इल्जामात की तहकीकात करेगी। आला सतह इंक्वायरी कमेटी की सरबराही एक मेजर जनरल करेंगे। सुप्रीम कोर्ट और वजारत दिफा के अहकामात की रोशनी में इंक्वायरी कमेटी बनाई गई। पाक फौज ने खुद एहतसाबी का सिलसिला शुरू करते हुए इंक्वायरी करने का फैसला किया। दुनिया न्यूज़ के प्रोग्राम ऑन द फ्रंट में एंकर पर्सन कामरान शाहिद का इंकशाफ। अफवाज पाकिस्तान ने जो है वो एहतसाब के अमल को आगे बढ़ाते हुए, ऑब्वियसली खुद एहतसाबी कहेंगे इसको, आपको के इदारे का मामला है, उन्होंने ex-DGISI जनरल फैज़ के ऊपर जो है, जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद के ऊपर जो है एक हाई लेवल इंक्वायरी जो है बैठा दी है। ये इदारा जाती इंक्वायरी जो है एक मेजर जनरल के नीचे बना दी गई है। यानी इसका लेवल जो है वो आम नहीं रखा गया। एक बड़े हाई प्रोफाइल लेवल पे एक मेजर जनरल जो है वो इस तमाम मामले को देखेंगे और जितने संगीन इल्जामात जनरल रिटायर्ड फैज़ के ऊपर लगे हैं उन तमाम के ऊपर जो है वो इन्वेस्टिगेशन की जाएगी। ये मामला शुरू हुआ था नवंबर 2023 में, जब एक शख्स ने पटिशन दायर की सुप्रीम कोर्ट के अंदर और जिसमें कहा गया था कि जनरल फैज़ हमीद के कहने पर ISI के ऑफिशियल्स ने टॉप सिटी ऑफिस और किसी के घर पर छापा मारा और पता नहीं क्या कुछ कर दिया। तो ये तमाम मामला जो है अब पाकिस्तान की अफवाज जो है उसको देख रही है। सुप्रीम कोर्ट का हुक्म भी था और वजारत दिफा की हिदायत की रोशनी में सबसे बड़ी खबर ये है इस वक्त की कि अफवाज पाकिस्तान ने जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद के ऊपर खुद इंक्वायरी करने का फैसला किया है। जनरल फैज़ जो है वो मुख्तलिफ मामलात और मुख्तलिफ हवालों से जो है वो कॉन्ट्रोवर्शियल रहे।